स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों एग्जामिनेशन आपको विद इन अ वीक है। बहुत से बच्चे आउट ऑफ फियर और नहीं पढ़ना चाहते, डिमोटिवेट हो रहा है। ठीक है, डिमोटिवेट हो रहे कि क्या करें, फिर से फेल तो नहीं हो जाएंगे, यही बात घूम रही है हमारे दिमाग में। सो यू शुड नो द ट्रुथ, सच्चाई जाननी चाहिए। 15 जुलाई से हमारा एग्जाम है क्लास 12 वालों का, और 10th वालों का 15 से 22 जुलाई तक एग्जाम है, ये आपको पता है। सो अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट है या थर्ड कंपार्टमेंट है, बेटा दिस इज गोइंग टू बी अ चांस जिसमें आप प्रूव कर सकते हो खुद को। तो डिमोटिवेट होने से अच्छा ये जो 7 दिन हमारे पास हैं उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, क्या करें और क्या ना करें जिससे हम पास हो सकते हैं। ठीक है, जो कुछ चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती जिसकी वजह से हम पास नहीं हो पाते, वरना पास करना इज नॉट डिफिकल्ट। पैटर्न कई बच्चे पूछते हैं तो सेम रहेगा जो 23-24 बोर्ड में था, इट इज गोइंग टू बी सेम। सैंपल पेपर्स आपके पास अगर नहीं है तो किसी भी पब्लिकेशन का आप यूज कर सकते हैं, या सीबीएसई के वेबसाइट पे क्वेश्चंस आर देयर, आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट क्या होगा ना कि वहां पर आपको डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलेंगे। सैंपल पेपर अगर आपके पास है तो आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डू इट। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अब बात करते हो जिन बच्चों ने बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू कॉन्सेप्ट, नया चीज मत पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट है तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज टू पास, यू नीड टू पास, आपको पास होना जरूरी है, उसके बाद उसके ऊपर अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट के कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आप मार्क्स बढ़ाने आए हैं, तो आप जित पास तो आप ऑलरेडी हैं। इम्प्रूवमेंट वालों को भी डाउट होता है कि अगर एग्जाम में एब्सेंट हो गए तो क्या होगा। अगर आप एब्सेंट हो गए तो कुछ नहीं होगा, अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो पुराना मार्क्स वैलिड है, अगर आप फेल हो गए तो भी आपका पुराना पास मार्क्स वैलिड है। तो इम्प्रूवमेंट वालों को कोई टेंशन नहीं है। आपके जितने टॉपिक्स हो गए हैं बेटा उस पर कमांड कर लो, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। चूज दोज इजी चैप्टर्स फर्स्ट एंड कीप रिवाइजिंग देम, उसको रटते रहो। एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस अगर आपने कवर किया है तो बेटा पासिंग परसेंटेज तो 33 है। ठीक है, 50% भी अगर हमने कवर कर लिया तो बहुत है। 7 दिन है, कम से कम 5-7 पीवाईक्यूज आप नहीं कर सकते? पीवाईक्यूज रट जाओ, कुछ मत करो तो पीवाईक्यूज रट जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पीवाईक्यूज देख लो, आप देखोगे क्वेश्चंस आर रिपीटेड एवरी ईयर। करेक्ट। और इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे। अगर हो ही गए तो क्या कर सकते हैं, फिर से मेहनत करेंगे। हमारे पास एक एनआईओएस ऑप्शन भी है, अगर सीबीएसई में डिफिकल्टी हो रही है तो एनआईओएस ऑप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एडमिशन होता है। या सीबीएसई विल आल्सो गिव यू चांसेस, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है और रिजल्ट के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपके प्रिपरेशन का टाइम है, 7 दिन है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मापा तुला है। 7-8 घंटे आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपने एग्जाम में ठीक से लिखा ना हो, क्वेश्चन छूट गया हो, वर्ड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखा हो, या आप पढ़ के नहीं जा पाए हो, आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उन रीजंस पे वर्क करो, अपने प्रॉब्लम को समझो कि मुझसे गलती क्या हो गई। अभी भी 7 दिन है, दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। सीबीएसई को आप कितना भी कुछ बोल लो, सीबीएसई विल नॉट लिसन टू यू, जो उसका प्रोटोकॉल है उसका ही पालन करेगी। आपके पास ये है कि आप अटेम्प्ट सारे लेके आना। ठीक है, अटेम्प्ट लेकर आओगे तो क्या होगा ना, टीचर के पास स्कोप होता है आपको मार्क्स देने का, जहां पे आपके 1 मार्क्स डिजर्विंग हो वहां पे आपको वो 1.5-2 दे देगा, ताकि टीचर ऑल्सो ट्राई करते हैं कि आपको 23 नंबर तक पहुंचा दें। अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है, मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वहां तक टीचर्स पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं। बट कॉपी खाली छोड़ोगे तो क्या करेंगे टीचर्स, तो टेक ऑल द नेसेसरी अटेम्प्ट्स। इसके बाद स्टेप्स लिखो, पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। ठीक है, प्रेजेंट योर पेपर वेरी वेल। और जब बेटा आप हॉल में जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर में, बहुत से बच्चे बहुत चिट चैट करते हैं, एंड आपके दोस्त जब आपको बताएंगे ना कि मेरा ये वाला भी हो गया वो वाला भी होगा, आप वहीं पे डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए किसी भी एग्जाम में हमें ओवर बातें नहीं करनी चाहिए, एग्जाम के बाद निकल के बातें कर लो। बहुत ज्यादा टॉक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, अभी आप हर दिन जिस टाइम पे आपको एग्जाम होता है उसी टाइम पे 25-30 क्वेश्चन जैसे सेट में आता है वैसे सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपके पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। मान लो तुमसे नहीं हो रहा है लेकिन समझ में तो आ रहा है ना कि ये आंसर ऐसे लिखना है नहीं लिखना है, यू विल नो योर प्रॉब्लम्स, इससे प्रैक्टिस भी रहेगी। ठीक है, एंड रिकॉलिंग पावर भी आपकी बढ़ेगी। अच्छे इस क्वेश्चन में ये लिखना था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि आप लेट के अगर पढ़ रहे हो ना, लेट के तो आप काम नहीं कर पाओगे। बैठ कर जैसे एग्जाम देते हैं टेबल चेयर पे, वैसे एग्जाम दो। नींद भी पूरी करो ताकि जो याद किया वो याद रहे, नहीं तो दिमाग से आउट हो जाता है। ठीक है, एंड यू कैन डेफिनेटली पास। और अगर मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपके स्कूल के जो टीचर है या कोई भी टीचर है, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम।
पेरेंट्स कई बार क्या होते हैं ना, पेरेंट्स से भी गाइडेंस लो, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा वो इमोशनली अटैच होते हैं बच्चों से, तो वो आपको डांट भी सकते हैं, या फिर आप शायद वहाँ कनेक्ट ना कर पाओ ठीक से, बट टीचर आपको, स्कूल टीचर से बात करो, आपको वो प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकते हैं कि बेटा ऐसे करना वैसे करना, दैट कैन मोटिवेट यू। एंड डोंट थिंक दैट यू आर द ओनली वन, यू आर नॉट द ओनली वन। हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे की कंपार्टमेंट आती है, ठीक है। सो इट्स ओके टू हैव अ कंपार्टमेंट, इट्स ओके। आफ्टर हैविंग अ कंपार्टमेंट ऑल्सो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इवन विदाउट पासिंग 10th और 12th ऑल्सो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। तो सक्सेस का 10-12 से लेना देना ही नहीं है, तो टेंशन हटा दो। 7 दिन है, अपने पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज कर लो एंड यू विल डेफिनेटली पास। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बेटा ऑलरेडी क्लास 12th के बारे में कहूँ तो क्लास 12th के बैचेस चल रहे हैं, बैचेस आर ऑन गोइंग फॉर केमिस्ट्री। अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस, लाइव क्लासेस या क्लास रिकॉर्डिंग दैट विल बी गिवन टू यू पर चैप्टर। उसके बाद जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर वो दी जाएंगी, सारे नोट्स, सारे मतलब जितने भी इंटायर कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो डाउट होगा वो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इट इज चार्जेबल, यू हैव टू पे 1000 रुपीज फॉर दिस चार्ज। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जहाँ पे ये सारी बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा तो हर चैप्टर की 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आप देख लीजिए, उसको भी रट गए तो पास हो जाओ, क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। आप फास्ट 2x करके देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ जाओगे, उतना भी याद कर लोगे तो आप अच्छे से डेफिनेटली पास हो जाओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।